रसूलों के अमाल 2 बाब पहली आयत से रूह कुद्दस का नज़ूल। जब ईद पेंतिकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज उठा। और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आकर ठहरी, और वो सब रूह कुद्दस से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे, जब ये आवाज़ आई तो भीड़ लगी और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुतजब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने वतन की बोली सुनता है? हालांकि हम पारथी, मादी, एलामी, मेसोपोटामी और यहूदिया और पैंतूस और आसिया और फ्रोगिया, पफलिया और मिस्र और लिवा के इलाके के रहने वाले हैं, जो करीने की तरफ से हर रूमी मुसाफिर, ख्वाह यहूदी ख्वाह उनके मुरीद और क्रीती और अरब हैं, मगर अपनी अपनी ज़ुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। और सब हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हुआ चाहता है। और बाज़ ने ठट्ठा करके कहा, ये तो ताज़ा में के नशे में हैं। लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज़ बुलंद करके लोगों से कहा, आई यहूदियों और आई यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगा कर मेरी बातें सुनो कि जैसा तुम समझते हो ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर दिन ही चढ़ा है, बल्कि ये वो बात है जो यूएल नबी की मार्फत कही गई थी। खुदावंद फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूँगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी, तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे। बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूँगा और वो नबूवत करेंगी। और मैं ऊपर आसमान पर अजीब काम और नीचे ज़मीन पर निशानियाँ, यानी खून और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। सूरज तारीक और चांद खून हो जाएगा, पेशतर से इससे कि खुदावंद का अजीम और जलील दिन आए। और यूँ होगा कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा नजात पाएगा। इसराइलियों, ये बातें सुनो कि यस्सु नासरी एक शख्स था जिसका खुदा की तरफ से होना तुम पर उन मौजज़ों और अजीब कामों और निशानों से साबित हुआ जो खुदा ने उसकी मार्फत तुम में दिखाए। चुनाचा तुम आप ही जानते हो, जब वो खुदा के मुकर्ररा इंतज़ाम और इल्म साबिक के मौफिक पकड़वाया गया तो तुमने बेशरा लोगों के हाथ से उसे मसलूब करवा कर मार डाला। लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोल कर उसे जिलाया, क्योंकि मुमकिन ना था कि वो उसके कब्ज़े में रहता, क्योंकि दाऊद उसके हक़ में कहता है कि मैं खुदावंद को हमेशा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी तरफ है ताकि मुझे जुम्बश ना हो। इसी सबब से मेरा दिल खुश हुआ, मेरी ज़ुबान शाद है, बल्कि मेरा जिस्म भी उम्मीद में बसा रहेगा, इसलिए कि तू मेरी जान को आलम रवा में ना छोड़ेगा और ना अपने मकदस के सड़ने की नौबत पहुँचने देगा। तूने मुझे ज़िंदगी की राहें बताई, तू मुझे अपने दीदार के बाइस खुशी से भर देगा। ए भाइयों, मैं कौम के बुज़ुर्ग दाऊद के हक़ में तुम से दलेरी के साथ कह सकता हूँ कि वो मुआ और दफन भी हुआ, और उसकी कब्र आज तक हम में मौजूद है। बस नबी होकर ये जान कर कि खुदावंद ने मुझसे कसम खाई कि तेरी नस्ल से एक शख्स को तेरे तख्त पर बिठाऊँगा। और उसने पेशन गोई के तौर पर मसीह के जूटने का ज़िक्र किया कि ना वो आलम रवा में छोड़ा गया, ना उसके जिस्म के सड़ने की नौबत पहुंची। इसी यस्सु को खुदा ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। बस खुदा के दाहिने हाथ से सर बुलंद होकर बाप से वो रूह कुद्दस हासिल करके जिसका वादा किया गया था उसने ये नाजिल किया जो तुम देखते और सुनते हो, क्योंकि दाऊद तो आसमान पर नहीं चढ़ा, लेकिन वो खुद कहता है, खुदावंद मेरे खुदावंद से कहा, मेरी दाहिनी तरफ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पाँव तले की चौकी ना कर दूं। बस इसराइल का सारा घराना यकीन
جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جس نے تم نے مصلوب کیا خداوند بھی کیا اور مسیح بھی۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا ہے بھائیو ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارے خدا اپنے پاس بلائے گا۔ اور اس نے بہت سی باتیں جتا جتا کر انہیں یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ۔ پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے، اور ہر ایک شخص پر خوف چھا گیا، اور بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتے تھے، اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے، اپنا مال اسباب بیچ بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے، اور ہر ایک روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے تھے، اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے، اور خدا کی حمد کرتے، اور سب لوگوں کو عزیز تھے جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین، ہاللویا۔